दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाने वाली हूँ और साथ ही में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहाना मौसम दिखाने वाली हूँ। तो अभी तो चल रहा है यूँ कि सावन तो सावन में सबका मन सुहावन हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको सीन। शाम का समय है और हम सोच रहे हैं आप लोगों को कुछ अच्छा दिखा के तब स्टार्ट करें स्टोरी। देखिए कितने कारे कारे बादल आए हैं, देख रहे हैं कैसे पेड़ पौधे झूम रहे हैं, हवाएं तेज तेज चल रही हैं और मैं आपको दिखाती हूँ चिड़िया लोग कैसे घूम रही हैं। सावन का महीना आया है, कमल से बरसा है पानी, प्रेम का। देखिए काले काले बादल दिख रहे हैं, कितना मस्त जबरदस्त। तभी लाला जी नहीं है, लाला जी गए हैं हमारे लिए सलाद वलाद का सामान इंतजाम करके ले आएंगे। नहीं है, सलाद ख़त्म हो गया है, मतलब खीरा ककड़ी कुछ नहीं है। ककड़ी तो मिल नहीं रहा, खीरा मिल जाए वही बहुत है। वो बादल देखिए कैसे चल रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम। ऐसे मौसम में ना मन करता है ना कि पंछियों के जैसे उड़ जाए आसमान में और आप लोगों को भी ये दृश्य अच्छा लगेगा। देखिए, देख रहे हैं कितने काले काले बादल आए हुए हैं। वाह, यानी कि बारिश ज़बरदस्त आने वाली है दोस्तों, ज़बरदस्त। अब मैं चलती हूँ अंदर और आप लोग भी बारिश का मौसम का लुत्फ़ उठाएं। देखिए दोस्तों, मैं बादल दिखाइए, बारिश भी देख लीजिए कैसे एकदम जमा कर बारिश हो रही है। 10-15 मिनट हो गया बारिश होते हुए और लाला जी नहीं है, लाला जी हैं बाजार में वो फंस गए। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो अपने ही बनाती हूँ खुद। देखिए ये रहा हमारा मशीन वीडियो बनाने का और खुद ही शूट करती हूँ। तो बिना मशीन का आज बना रही हूँ और लाला जी तो फंस गए हैं एकमा में और हम हैं घर में। तो लाला जी ने मतलब उतना ज़्यादा मतलब अपना स्टोरी बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन इनकी भी जो स्टोरी है ना बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे ये सब कुछ मैनेज करके आज तक आए हैं। मैं उनसे जिद करूंगी कि आप भी अपना स्टोरी बताइए। बड़ा मुश्किल से तो कल आए थे, ठीक है, तो मैं आज फिर से कोशिश करूंगी कि जब आएँ तो वो आएँ, आप लोगों से मिलें। तो दोस्तों, बहुत से बातें हैं जो कि याद आते रहती है, कहते नहीं हैं याद 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 तेरी याद आती है। तो बचपन के दिन सभी को याद आती है, यादें रह जाती है, तो सभी को याद आती है। तो मतलब ना हमें ना जैसे नॉनवेज बहुत पसंद था शुरू से ही क्योंकि मैं मछली पकड़ती थी, खाती थी, तो बहुत मज़ा आता था। उड़ीसा में भी और गांव में भी, दोनों जगह मतलब हमारा सेम काम था भाई को लेना और वही सब काम करना, उल्टा सीधा मछली पकड़ना, केकड़ा पकड़ना, घोंगा पकड़ना, यही सब काम था। और मतलब ज़्यादा कुछ तो हमें खेतों में काम करने आता नहीं था। मात्र 2 साल हम लोग गांव में रहे थे और बाकी हमारा लालन पालन वहीं पे हुआ है, उड़ीसा में ही। 2 साल मात्र गांव में रही हूँ। 2 साल में सब कुछ हो गया, खेती भी की, सब कुछ की, शादी भी हो गया, सब हो गया। तो आप लोगों का बहुत से क्वेश्चन आ रहा है कि अनीता जी आपका लड़का तो 28 साल का है, आप 42 साल की कैसे हो गई तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है, जितना आप लोग बता रहे हो उतना का तो हमारा लड़का नहीं है। और जब हमारा शादी हुआ था ना, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा उम्र था 15 साल, ठीक है, और लाला जी का 21 साल। हमसे 7-8 साल बड़े हैं लाला जी। तो बस बाकी मैं आपको धीरे धीरे सुनाऊंगी एक एक करके। बहुत आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी सुन के, हमारा शादी का भी और स्ट्रगल्स, हमारा जो है जर्नी, वो भी सुन के आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बताई ही कि मतलब मछली पकड़ती थी, फिर घर पे लाके वही मम्मी को दूंगी, मम्मी बनाएगी। और जैसे कि हम छोटे थे ना, तो हमको याद आता है कि हमारे पापा भी नॉनवेज खाते थे, हमारे घर में सब कोई खाता था। ऐसा नहीं था कि कोई, हाँ हमारे चाचा नहीं खाते थे, सिर्फ हमारे चाचा नहीं खाते थे। और चाचा को खिलाने के लिए ना हमारे दादा जो थे बहुत कोशिश किए, मतलब उनको ना हमारी मम्मी एक भुजी बना के और पराठे में भर के देगी खाने के लिए, तभी उनको पता लग जाएगा। एक दिन की बात है, क्या हुआ ना, उनको पता लग जाएगा। वो खाने को नहीं सोच रहे थे और बहुत कमज़ोर से थे। तो गांव में लोग बोलते हैं ना, चाहे कहीं भी रहिए, शहर में भी, गांव के लोग तो शहर में भी हैं, तो बोलते थे कि इनको नॉनवेज खिलाए, थोड़ा इनके शरीर में ताकत आएगा। और इन जो हमारे चाचा थे ना,
उनके पैरों में ना फलेरिया की बीमारी थी, पैर उनका मोटा हो जाता था बचपन से ही। तो उसका इलाज भी होता है, लेकिन उस टाइम प्रॉपर इलाज के नहीं होने के कारण थोड़ा उनको परेशानी बढ़ गया था। तो कोई बोला था कि नॉनवेज खिलाओ फिर ठीक हो जाएगा, एग खिलाओ, चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, लेकिन हमारे चाचा नहीं खाते थे, एकदम शुद्ध शाकाहारी थे हैं, और शायद मतलब वो कभी खाते भी नहीं। तो मैं बचपन में ना बड़ा चुलबुली से थी, आप लोगों को बताई ही। एक दिन क्या हुआ ना कि हमारे घर में चिकन बना था, ठीक है, और हमारे चाचा ना सो रहे थे मैं अपना हरकत बताती हूँ, आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो मतलब वो सो रहे थे, तो हमारी मम्मी खिलाने की कोशिश कर रही थी, हमें भी पता था। तो मैं क्या की ना कि एक उसमें से लेग पीस लेके, और चाचा हमारे सोए थे, उनके मुंह पे ले जाके ऐसे 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 रख दी, वो ऐसे 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 चाटने लगे मेरा लड़का भी हंस रहा है तो वो चाटने लगे, और फिर बका के उठे कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ नमकीन नमकीन लग रहा है। फिर उठ के मेरे को 2 थप्पड़ लगाया, फिर मैं वहाँ से रोते हुए मम्मी के पास मतलब हरकत मेरा ऐसा ऐसा था ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत बुरा तरीके से हरकत था हमारा। तो और एक आदत था कि चाचा हमारे जब भी पढ़ के आएंगे क्या करूँगी कि पैर पे उनके बैठ जाऊँगी, दोनों पैरों पे, और वो दोनों पैरों से चलते 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 काफ़ी दूर तक हमको लेके जाएंगे, वैसे ही बैठ जाऊँगी मैं ऐसे पैर को पकड़ के, और घसीटते घसीटते चलते चलते जाएंगे। बड़ा मज़ा आता था उस टाइम मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही लंबी स्टोरी है सब। बचपन का जो दिन है बीत जाता है, वो वापस कभी नहीं आता है। एक दिन की बात बता रही, मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, तो हमारी मम्मी मछली बना रही होगी, ठीक है, तो मछली बना रही होगी, हमको उस टाइम बुद्धि उद्धि नहीं था, छोटे होंगे हम, याद भी नहीं है, मम्मी बताती थी तो मैं बता रही हूँ। तो मछली को धो रही थी तो वो बोली ना मतलब कि मतलब थाली ले आओ, तो मैं थाली ले के दूँ, मेरी मम्मी बर्तन धो के रख देगी तो मैं सारा का उठा उठा के रख दूँगी घर में, ऐसा काम करती थी। हमको याद नहीं है ये वाला बात, लेकिन हमारी मम्मी बोल रही थी जब मछली मेरी मम्मी धो रही थी, मतलब नल के पास में, तो मैं ना उनको बहुत जिद कर रही थी कि मेरे को मछली खाना है, अब भी खाना है, इसी टाइम खाना है। तो मेरी मम्मी मतलब बोल रही थी नहीं अभी बनाऊंगी तब खाना, तो मैं बोल रही थी नहीं मेरे को अभी खाना है, मतलब मैं रोने लगी। तो मेरी मम्मी ने एक मछली हमको पकड़ा दी। बचपना ऐसा होता है, कुछ नहीं पता होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो मैं कच्चा ही मछली आधा खा गई थी मेरी मम्मी ऐसा बताती है। तो सोच सकते हैं कि मछली का हम कितना बड़ा फैन है। तो अभी तो हमारा सब कुछ मतलब सावन में तो बंद ही रहता है, कुछ नहीं, कोई नहीं खाता, हमारे गाँव में भी बहुत से लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। तो मतलब खा गई थी उस टाइम। और हमें जैसे ना मम्मी हमारी ना उस टाइम ना मुर्गी उर्गी पालती थी, ठीक है, मुर्गी पालती थी। तो जब भी मैं अंडा का भी बहुत शौकीन थी, अंडा भी बहुत खाती थी मैं, ठीक है। तो जब भी मुर्गी ना जैसे कि कोई मुर्गी बीमार अगर थोड़ी सी हो रही है ना, तो मैं उसको पकड़ के और झोले में भर के लेके चली जाऊंगी बाजार मैं अपनी हरकत बता रही हूँ, ठीक है। तो मतलब उसको मतलब देखेंगे ना कि मतलब मुर्गियों में ना कभी कभी उस टाइम भी बीमारी आया करता था, उस टाइम बचपना था, समझ में नहीं आता था। और मुर्गी को पकड़ लूँगी, हम पकड़ के और झोले में भर के लेके चली जाऊँगी जहाँ बाजार है, हमारे बाबूजी का दुकान था वहाँ पे। और उसके बाद मतलब उस मुर्गी को हम बोल देंगे, जो काटने वाले थे बोलेंगे कि इसको काट दीजिए ये मरने वाली है तो उस मुर्गी को वो काट देते थे। पता नहीं कितना रुपए लेते थे, 50 पैसा के ऐसे ही लेते होंगे काटने का, काट कूट के बराबर करके दे देते थे। तो फिर मैं घर लेके झोले में टांग के लेके चली जाती थी। बाबूजी से बोलती थी बाबूजी इतना पैसा लगा है मुर्गी कटवाई हूँ तो बाबूजी दे देते थे, फिर लेके आ जाती थी घर, ठीक है। तो देखिए कितना हत्या लग रहा है हमारे ऊपर, सुनते जाइए। ऐसे करती थी, मतलब मुर्गी ना बहुत सारी पाली हुई थी। और जब कोई मुर्गी देखे ना कि ऐसे ऐसे कर रही है आँख बंद करके तब मैं ऐसी काम करूँ। उतना मतलब बड़ी नहीं थी लेकिन होशियार थी, समझ में आ रहा था कि हाँ मैं मुर्गी लेके जा रही हूँ और मरने वाली है, ये जिएगी नहीं, इससे अच्छा उसको खा जाओ, समझे। तो ऐसी थी मैं बचपन में। तो जहाँ हमारे बाबूजी का दुकान था ना सब्जी का, NSE मार्केट में था, मतलब जहाँ एक पोस्ट ऑफिस है, पान पोस्ट में, अगर आसपास आप कहीं रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा, हम एरिया बता रहे हैं। तब वहाँ पे ना पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के सामने ही दुकान था। अब तो वहाँ दुकान वुकान कुछ नहीं है, सरकार सब हटा दी है, सबको अलग अलग जगह दे दी दुकान, ठीक है। तो हमारे बाबूजी का फर्स्ट नंबर में दुकान था, बाकी सारी दुकानें लाइन से थी, 4 5 6 लाइन से पीछे पीछे थी। और बाबूजी के फर्स्ट नंबर में दुकान था। और सबसे फर्स्ट में एक हमारे चाचा लगेंगे, मतलब वो मतलब
मुस्लिम कास्ट के थे और चाचा हम उनको बोलते थे बचपन से ही। और बाबूजी के हमारा दोस्त थे वो। तो वो ना इतना बड़ा बड़ा झूरी में, इतना बड़ा बड़ा झूरी रहेगा, खूब बड़ा बड़ा टोकरा में मुर्गी को रखेंगे। और वो मुर्गा मतलब बाबूजी की दुकान के बगल में ही था मुर्गा काटने वाला है। और वो मुर्गी बेचते थे, मुर्गा मुर्गी सब बेचते थे, देसी विदेशी सब बेचते थे। तो मैं देखिए उनकी मुर्गी जो झोपड़ी में रहती थी ना, झपेली बोलते हैं उसको हम लोग, तो झपेली में रहती थी। तो उसमें बहुत सी मुर्गी ना अंडा दे देगी, ठीक है। तो मैं जैसे ही ताक में रहूँगी, जाऊँगी दुकान पे, ताक में रहूँगी कि कब अंडा दे रही है वो। तो एक तो कभी 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 अपने बाबूजी का अंडा फोड़ फोड़ के खा जाती थी, तोड़ तोड़ के। और कभी कभी उसमें झपोली में ताक में रहूँगी कि उस झपोली में कब मुर्गी अंडा दे रही है। तो मैं हाथ लगा के, बीच में इतना बड़ा होता है सुराग मुर्गियों को निकालने के लिए, हाथ लगा के निकाल लेती थी और फिर तुरंत जाके ऑमलेट बनवाती थी। ऐसा था हमारा काम। मतलब नॉनवेज का बहुत शौकीन थी मैं, बोल सकते हैं आप। तो एक वो दिन था, तो जो हमारे चाचा थे ना, उनका नाम मैं बता रही हूँ। उनका दुकान फर्स्ट में था। नाम बताऊँ कि ना बताऊँ सोच रही हूँ मैं, अगर वो देख रहे होंगे वीडियो तो जान जाएंगे कि हमें ही बोल रही हैं। तो अब तो थोड़े उनका उम्र भी हो गया है चाचा का हमारे, और अब वो दुकान वगैरह नहीं है, दूसरी जगह दुकान है, लेकिन उनके लड़के लोग चलाते हैं, दूसरे जगह दुकान है, ठीक है। जब मैं जाती हूँ तो ज़रूर उनसे मिलती हूँ एक बार। तो वो पहचान जाते हैं हमको कि हाँ वही है। तो थोड़ा शरीर भारी हो गया, मोटा हो गया, लेकिन मन तो बच्चा है जी ना। तो हंसते हैं कि तुम ही थी ना, मेरा एक भी अंडा नहीं छोड़ती थी झपेली में। अब वो बैठाएंगे, नाश्ता पानी कराएंगे अगर हम कहीं चले जाएं तो। अब ऐसा है, ऐसा रिश्ता है, ठीक है। तो मतलब बचपन का जो दिन था बहुत ही अच्छा था। मैं तो यही बोलूँगी कि सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ बातें होता है जो याद रहता है ज़िंदगी भर। एक तो हम लोग गोबर ओबर चुन के जलावन का काम करते ही थे, बाबूजी से हम पैसा लेते ही थे, रोज़ का हमारा वही काम ही था। और बात आ जाती है कि उसके अलावा क्या क्या किए हैं, तो उसके अलावा भी हम लोग बहुत से शैतानियाँ किए हैं। मतलब मारा मारी, जैसे बचपना में होता नहीं है, एक दूसरे को मार दिए और छुप गए। अब उसकी मम्मी आएगी बोलने के लिए कि तुम्हारी लड़की मार के आई है मेरे लड़के को। तो वैसा वाला भी काम हुआ है बहुत सारा, और बहुत मज़ा आता था वो लाइफ। मतलब अच्छा लगता था। लेकिन मतलब आपस में फिर मिल भी जाते थे, बच्चे कहते नहीं है, बच्चे लड़ते हैं फिर मिल जाते हैं। लेकिन उस टाइम हमारे घर में इतना मतलब प्रॉब्लम था, फिर भी हमारे बाबूजी हम लोगों को हमको बहुत प्यार करते थे। मतलब पैसा देंगे और एक सामने देखिए यहाँ पे हमारा घर है, और रोड उस पार करके जाइएगा तो एक हमारे दादा लगते थे, उनका नाम बदरी दादा था। तो उनका होटल था, बड़ा सा होटल था, और उसमें समोसे वगैरह जलेबी वगैरह सब कुछ बिकता था। और बगल में, होटल के बगल में एक दुकान था पान की गुमटी, उसमें बिस्किट ना, इतना अच्छा अच्छा बिस्किट बिकता था कि मैं एक बस ताक में रहती थी कि कौन सा बिस्कुट है। उस टाइम बिस्किट ना सारा सस्ता सस्ता था। और बाबूजी से पैसा लूँगी, मतलब नंबर 1 उनका मतलब बिस्कुट जो होगा ना, वो खरीद के खाऊंगी रोज। मतलब एक दिन निगाह रखूंगी, आज ये खाना है, कल उसको खाना है, परसों इसको खाना है। और क्रीम वाला जब बिस्कुट मेरे को मिल जाएगा, जिस दिन मैं खरीद ली उसको, तो चाट चाट के ऐसा खाती थी पूछिए मत। तो मतलब मैं खाई पी हूँ खूब शुरू से ही, खाने पीने में चटोरी थी और आज भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब लाइफ जो था अच्छा से चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। और जब गांव का जो हमारा लाइफ था, जब हम लोग गांव में 2 साल रहे हैं, तो उस टाइम भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि क्या बताएं कि हमारे बाबूजी को जाना पड़ गया दोबारा से उड़ीसा, हम लोगों को छोड़ के जाना पड़ गया। और उस टाइम भी हम लोगों को बहुत परेशानी हुई थी गांव में, खाने पीने से लेके। तो मेरा जो भाई है ना, छोटा भाई मेरे से, तो जो हमारे बाबूजी बिजनेस करते थे ना, जैसे कि चरमोदा बेचना या कॉस्मेटिक का सामान बेचना, तो वो मेरा भाई करने लगा, छोटा भाई। मतलब जैसे होता है ना गांव में लड़कियां नहीं जा सकती है बेचने वोचने, शिकायत होगा, ऐसा होता है। तो भाई मेरा करने लगा था गांव में, ठीक है, वही वाला काम। तो शाम को मतलब आएगा, बेच के रोज दिन जाएगा, मतलब दोपहर में या 12 बजे ऐसी करके जाएगा, फिर शाम को आएगा। एक दिन के बाद क्या हुआ कि बेच के वहाँ से आ रहा था वो सब सामान वगैरह, और बोरा में लाद के ऐसे, जैसे कि बोरे में ले जाएगा, बोरे में ऐसे ले जाएगा, फिर ऐसे कांधे पे लेके आएगा, साइकिल वगैरह कुछ नहीं था। तो जैसे ना पैरों में चप्पल ना जूता, कुछ नहीं, ऐसा मतलब था उस टाइम का समय। तो क्या हुआ ना कि उसको जैसे आ रहा था जहाँ से ना, जैसे कि अभी
मान के चलिए कि जिस रास्ते से आ रहे हैं घास पात है तो वहाँ पे बिच्छू उच्छू बैठे रहते हैं तो उसी रास्ते से आ रहा था तो एक दिन के बाद उसको बिच्छू डंक मार दी उसके पैर में। अब वो वहीं से रोते चिल्लाते बिलखते आए, घर आया, 2-4 लड़के भी आए, 2-4 लोग भी आए, फिर उसका वहाँ से पैर बांधा गया और पता नहीं क्या क्या मंत्र वंत्र गांव में होता है, सब मंत्र मारा गया और वो रात भर नहीं सो पाया मेरा भाई। मैं अगर कभी मिलूंगी ना अपने भाई से तो उसी के मुंह से बताऊंगी वो कहानी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो मैं मतलब ना मेरा भाई भी ना बहुत छोटे से ही बिजनेस कर रहा है मेरा भाई। अभी तो अच्छा खासा ठीक ठाक है, अपना बिजनेस ठीक ठाक कर रहा है मेरा भाई, लेकिन वो बचपन से ही बिजनेस किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत। वैसे ही हम भी मेहनत किए हैं, ठीक है। तो भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता होता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। हमारी भी बॉन्डिंग हमारे भाई बहन के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं जो बोलती थी वही होना चाहिए, नहीं तो दोनों को मारती भी थी। जैसे मेरे से एक छोटी बहन थी और जो भाई था मेरे से छोटा, तो मतलब हम लोग ज़्यादा नहीं, 3 साल छोटा मेरा भाई है और 3 साल छोटी मेरी बहन है, ऐसी है। तो मतलब जैसे कि मैं खेतों में काम करने के लिए चले, हाँ नहीं तो अभी तो वो नहीं बताइए आपको, तो बिच्छू तो मार दिया मेरे भाई को बिच्छू मार दिया। अब वो परेशान पूरी रात सोया नहीं, मेरी मम्मी भी नहीं सोई, हम लोग भी नहीं सोए कि बाप रे इसको हो क्या गया। अब वो बहुत ही दर्दनाक होता है, हमें भी एक बार बिच्छू मारा है गांव में ही, तो हमको पता है वो चीज़, दर्द महसूस कैसा होता है वो पता है। मतलब पूरे रात सो नहीं पाए हम जब मारा था बिच्छू, तो वैसे मेरा भाई को पूरे रात नींद नहीं आया। सुबह उठते ही जो बेचा था जो पैसे, उसमें से जाके एक प्लास्टिक का जूता खरीद के लाया प्लास्टिक का जूता खरीद के लाया कि बोला क्या कुछ नहीं होगा, मतलब उस दिन प्लास्टिक का जूता खरीद के लाया, फिर से अपना बिजनेस में लग गया, ठीक है छोटा भाई मेरा। फिर से रोज बेच के आता था। हमारे बाबूजी भी काम करते थे, तो उस टाइम ना हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, हमारे दादा 2 भाई थे तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो हमारे जो दादा थे ना, बड़े दादा, उनकी 2-3 लड़कियां थी, वो हमारे चाचा लोग भी 2 थे। तो मतलब हमारे पापा बड़े थे घर के, तो इनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी सबका शादी ब्याह करना। हमारे बड़े दादा गांव में ही रहते थे, ठीक है। तो जो भी हमारे पापा के पास जो पैसे, जो सेल वगैरह जो भी होता था, जो दुकानदारी करते थे, सारा पैसा हमारे दादा के पास ही जाता था, अपने पास वो कुछ नहीं रखते थे। सारा मतलब कहते नहीं जो मालिक है उसी को पैसा दिया जाता था, ऐसा था। तो जाहिर सी बात है जो आपके फैमिली में है उसको तो थोड़ा तकलीफ आएगी ही, क्योंकि आजकल का तो समय है कि हस्बैंड कमाए वाइफ पाए, ऐसा वाला सिस्टम है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, पूरे फैमिली को लेके चलना पड़ता था। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको तो संभाल के चलना पड़ता था, बहुत सी बातें होती थी, जिम्मेदारियाँ होती थी। आजकल वो नहीं है किसी के घर में। एक दिन किसी का हस्बैंड अगर बीवी को कमा के नहीं दिया, उसके अगले दिन तो घर में नौटंकी हो जाएगा, ऐसा है नौबत आजकल। तो जूता तो खरीद लिया मेरा भाई, उस दिन से रोज अपना कंटिन्यू बिजनेस पे एकदम स्ट्रॉन्ग, रोज अपना बिजनेस करता था। वैसे खेतों में हम लोग को उतना काम करने नहीं आता था, लेकिन हमारी मम्मी भी थोड़ा बहुत करने लगी, हम भी करने लगे हैं। और वैसे ही करते करते जैसे मैं खेतों में काम करने जाऊँगी ना, मेरी जो बहन थी, रीता नाम है मेरी बहन का, आप लोग देखे भी हो, और मेरे भाई का नाम है उमेश हैं। तो और उससे छोटा भाई है जो उनका नाम है विजय, ठीक है, सबसे छोटा भाई का। तो मेरी बहन मतलब 8-9 साल की थी, 7-8 साल 9 साल की ऐसी थी। तो मैं बोल के जाऊँगी कि तू चूल्हा को लीप के रखेगी और जो बर्तन है ना उसको मांझ के रखना, नहीं तो बहुत मार मारूंगी तो बचपना बुद्धि था उसका भी। मैं भी खेतों से काम करके आऊँगी तो नहीं किए रहेगी, खेलने में व्यस्त रहेगी, है खेलने में व्यस्त रहेगी बच्चों के साथ। तो एक दिन का क्या हुआ बात ना कि मेरे को बड़ी गुस्सा आया। मैं बोली इसको देखो मैं दिन भर काम कर रही हूँ, ये कुछ कर नहीं रही है। मेरी मम्मी भी थक जाती थी खेत में काम करने से, उनको भी आदत नहीं था। तो मैं खुरपी, मतलब जो टूल होता होगा हमारे यहाँ जो हम घास उस निकालते हैं, आप लोग देखे होंगे, वो टूल मैं खुरपी हाथ में ली थी। मैं खुरपी हाथ में ली थी, इतना मेरे को गुस्सा आया, वो खुरपी से उसको मार दी है। और उसको जाके पता नहीं कहीं लग गया हाथ पैर में, तो ये कहिए कि कटा नहीं है, कटा नहीं, वो रोने लगी, चोट लग गया उसको। और मेरे को भी उतना दिमाग नहीं था, बचपना बुद्धि था, उसको मार दी। उस मेरी बहन को आज भी याद है वो बात तो बोलती है कभी कभी कि तू तो हमारा हाथ पैर काट दे रहा तू, लेकिन मैं डांटती थी कि मतलब काम करो, लेकिन उस दिन मैं गुस्सा में आके उसको मार दी। तो उस दिन से मतलब उसके अंदर डर हो गया कि अगर मैं नहीं करूँगी तो ये आएगी तो बहुत डांटेगी, क्योंकि घर के बड़ी थी मैं, तो मेरी ऊपर जिम्मेदारी थी सारा है। और भाई वैसी भाई था मेरा निकम्मा, जब बिजनेस करके आ जाए तो घर का एक भी काम ना करे जैसे कि
खेतों में काम एक भी ना करे, बोले कि हम दोनों काम करें, वो भी करें वो भी करें, मतलब नहीं कर पाता था, बच्चा ही था वो भी, 2-3 साल छोटे बड़े कितना होंगे। तो जैसे कि गेहूं का सीजन आ जाता था तो जैसे मैं सर पे ना जैसे कि 2 लोग जितना लेके आएंगे गेहूं सर पे रख के, मैं अकेले लेके आती थी। पता नहीं कहाँ से उतना शक्ति था मेरे अंदर, बहुत शक्ति था। आज नहीं होगा मेरे से, लेकिन उस टाइम में 2 लोगों का जितना गेहूं बांधा जाता था ना, मैं अपना जो बोझा होता था उतना बड़ा बंधवाती थी और फिर मैं उसको लेके आती थी। मैं पता है क्या सोचती थी कि बार बार जाऊंगी तो मेरे को ही तो लाना है, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा बांध के मैं ले आती हूँ। तो पता है वो बोझा लाने की वजह से ना मेरे यहाँ पे गर्दन में एक बार पता नहीं कैसे मोच आ गया था। पतली सी थी, शरीर में जान नहीं, ऐसी हड्डी, मतलब गिद्ध भी खा के अंगहा नहीं जाएगा, और खाई पी इतना थी। आप लोग भी हंसोगे, मुझे पता है। तो मेरी मम्मी ना जैसे कि गांव में ना होते हैं नस बैठाने वाले, ऐसे ऐसे करके नस बैठाने वाले के पास लेके गई और नस बैठवाई, लेकिन कुछ हो गया था यहाँ पे, काफ़ी दिन तक दर्द हुआ और उसके बाद भी मतलब 3-4 साल तक मेरा ये दर्द यहाँ का नहीं गया है। शादी के बाद भी नहीं गया था दर्द, हैं समझे। तो भाई ना मेरा क्या करेगा ना कि पापा को फ़ोन कर लो, पापा का फ़ोन आ रहा है। भाई मेरा क्या करेगा कि जब मैं बोलूँगी कि चलो खेत में लेके आना है बोझा, तो वो मतलब ना ये किसी का भी अगल बगल से साइकिल बोलेगा कि मंगवा दो मेरे को, अगल बगल के लोगों से बोलेगा साइकिल मंगवा दो, फिर मैं उस साइकिल पे ले आऊँगा। गांव में साइकिल जैसे कोई होता है तो आपको तो पता ही है, खटारा साइकिल होता है, वही खटारा साइकिल पे इतना इतना बांध के एक एक बोझा लेके आएगा। हमें आएगा गुस्सा आएगा कि सर पे नहीं ले जा रहा, साइकिल मांगेगा, फिर लेके फिर जाएगा। मतलब वो सर पे नहीं लेके आता था, उसी साइकिल पे ही लेके आएगा। और गांव में नॉनवेज खाने के ज़्यादा कैसे आदत लग गया, मैं आपको बता दूं। बरसात के दिनों में क्या होगा ना कि सब्जियां नहीं रहेगी खेतों में, सब सब्जियां ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा भाई है जो इतना बड़ा बड़ा मछली पकड़ने वाला जाला बनाएगा, ठीक है, मछली पकड़ने वाला, और इतना बड़ा बड़ा जाला बना के और जहाँ पानी का जगह रहता था वहाँ पे लगा के आएगा। और रोज़ सुबह, जैसे सुबह रात को लगाए हैं तो सुबह निकाल लेंगे मछली, हैं, और रात को लगाए हैं तो सुबह निकालेंगे, ऐसा होता था। 2 टाइम मछली उसमें से निकलती थी। तो मतलब रोज़ का हमारा आदत था कि नॉनवेज तो खाना ही, मछली छोटी वाली भी आ जाएगी कभी कभी बड़ी वाली भी आ जाएगी। तो रोज़ का रोज़ खाते थे हम लोग, रोज़ का रोज़, मतलब पूरे फैमिली खाती थी, जो मिलता था वही खाते थे। और उस टाइम ना मछली का जो रेट था, मैं आपको क्या बताऊँ, आप बोलिएगा कि ऐसा भी होता है क्या। जैसे एक होता है हमारे यहाँ मड़ुआ, मतलब मतलब आज तो वो मिल ही नहीं रहा। वो जो मड़ुआ होता था ना कैसा बाजरे के प्रजाति का होता था लेकिन छोटा छोटा होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। मतलब टेस्ट क्या, मतलब वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन आजकल लोग उसको खा नहीं रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। तो पहले वो हुआ करता था ज़्यादा खेतों में मड़ुआ, और उसको ना जैसे बैल उसको पूरा कुचल के उसको निकालेंगे। मतलब कलू में, जैसे कलू नहीं पेराता है, तेल पेरा जाता है, वैसे बैलों को उस पर ना चलाया जाता था। उससे ना बैलों के पैरों से दब के और सारा मड़ुआ निकल जाएगा। और ये बरसात का सीजन में ही मड़ुआ बोया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब कब होता है, हाँ, कुआर कार्तिक में हो जाता है मड़ुआ, मतलब अक्टूबर से पहले हो जाता है मड़ुआ, ठीक है। तो दोस्तों, तो वो तो होने लगा। तो जैसे कि मछली हमारा भाई जैसे हम लोग ना खा पाए तो अगर बेचने के लिए लेके जाए ना वो, तो जैसे कि मड़ुआ मिलता था, मड़ुआ से बराबर जितना मड़ुआ एक तरफ लोग दे देंगे उतना मछली ले लेंगे, हैं। और मड़ुआ सबसे सस्ता अनाज था उस समय के लिए, बता रहे हैं आपको। मतलब उस समय के लिए मड़ुआ एकदम सस्ता अनाज था, कोई उसको पूछता नहीं था। मड़ुआ का रोटी अक्सर सभी के घर में बनता था, सभी के घर में। और गेहूं का रोटी लोगों को घर में नहीं बनता था। मतलब गेहूं का रोटी जिसके घर में बनता था ना, वो मान के चलिए कि बहुत अमीर हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसे वाला हाल था। तो मड़ुआ उस टाइम होता था। और आज के समय में देख लीजिए, मड़ुआ का रोटी किसी के घर में नहीं मिलेगा, सबके घर में गेहूं की रोटी मिलेगा। और बीमारियां 75 हो गई है। तो मड़ुआ की रोटी से पेट बहुत साफ होता है खाने से। अगर मिले तो आप लोग जरूर खाइएगा, मैं तो ये बोलूँगी। तो मड़ुआ मिलता था, मड़ुआ मिलेगा और उसी से मछली बेच देंगे। और नहीं तो
कभी कभी मक्का मिलेगा, चावल तो कभी कधार मिलेगा। चावल ना कभी बाई चांस हुआ कि मिलेगा, नहीं तो चावल नहीं मिलता था। ठीक है, तो उसी से बेचता था गांव में मछली हमारा भाई है। और बाकी हम आसपास में किसी किसी को देते भी थे, क्योंकि और एक हमारी ना सहेली हुआ करती थी, मतलब एक हमारी सहेली का नाम मैं बता दूं, वो 6 बहन थी। ठीक है, 6 बहन थी वो, और एक भाई हमारे घर के बगल में ही, हमारे ही बिरादरी में थे वो, और घर के बगल में। तो जैसे ना मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा काम ही है हम लोगों का कि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम काफ़ी दिनों से उनसे नहीं मिले हैं। तो वो क्या करेगी ना, जैसे कि किसी किसी खेत में ना सब्जियां कुछ कुछ उगा रहता है, चाहे छप्पर पे, बरसात के सीजन में ना छप्पर पे ना सब्जियां उगा रहता है। ठीक है, तो वो जाएगी और छुप के तोड़ के लेके और आ जाएगी, और हमसे सहेली, मतलब हमसे सहेली हमारी थी, तो हमको भी देगी, अपने घर में भी बनाएगी, दोनों जन के घर में बनता था। लेकिन मेरा हिम्मत नहीं होता था कि मैं जाके चोरी करके तोड़ लूँ, लेकिन वो करती थी काम। मेरे को बोलेगी तू देखते रही हो मैं तोड़ के लाती हूँ, ऐसा वाला काम। ठीक है, तो फिर मैं देखती भी थी, लेकिन डरती थी बहुत कि बाप रे कोई देख लेगा तो बहुत मार मारेगा। बचपना बुद्धि था, नहीं बुद्धि था। हाँ, घर में ले आएंगे तो हमारी मम्मी पूछेगी कि कहाँ से ले आए हो, तो बताऊंगी कि जो सहेली में थी, मैं बता दे रही हूँ, उनका गछवा नाम था, लेकिन नाम कुछ और भी था, लेकिन हम प्यार से बुलाते थे उनको गछवा वो अगर वीडियो देखेगी तो समझ जाएगी कि मेरे ऊपर बता रही है। अब उनका लेकिन नाम कुछ और था, इसलिए मैं बताई। ठीक है, वो प्यार से हमारा नाम था, हम लोग आपस में जानते थे। तो क्योंकि ये स्टोरी हमारी बहन हमारे भाई भी देखते हैं ना, तो उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सी लड़की की बात कर रही हूँ। मेरे भाई को पता है ये बात है। तो मैं मतलब ना, हमारा भाई जो बिजनेस करता था ना, उसमें सर्फ वगैरह भी, देखिए सर्फ साबुन सब कुछ रखता था थोड़ा थोड़ा। तो मतलब उस टाइम का हालात बहुत से घरों में बेकार हालात था। तो जैसे कि उनके घर में ना, जैसे कि सर्फ नहीं रहता था, तो मैं क्या करती थी कि अपनी मम्मी से छुपा के इतना इतना सर्फ कागज़ में भर के उसको दे दूंगी कि लो इसको ले जाओ, अपना कपड़ा धो लेना, ऐसा वाला। ठीक है, मतलब दोस्ती में कहते नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो जो हमारे पास था हम दे देते थे। और जो मतलब कभी कदार किसी के यहाँ से कुछ ना कुछ ले आती थी बेचारी हैं। और हालांकि वो आदमी परेशान होते होंगे कि कहाँ चला गया, फला हुआ है, लेकिन उतना दिमाग नहीं था, दिमाग बुद्धि नहीं काम करता था, जो हो रहा है स्थिति के हिसाब से हो रहा था। तो वो ला के देती थी। तो मतलब सब्जियों का दिक्कत गांव में आज भी हो जाता है, जब बरसात के सीजन आता है तो हो जाता है, लेकिन आजकल वो नौबत नहीं है कि किसी के घर में सब्जी ना हो और कोई ऐसा करता हो, ऐसा नहीं है। आज गांव में भी बहुत अच्छा स्थिति है लोगों के पास, और सब कुछ उपलब्ध है, और बाज़ार में जाइएगा तो सब कुछ है, लेकिन पैसे का कमाल है। पहले उसके टाइम में उतना पैसा नहीं हुआ करता था किसी के पास, वो सोचते थे कि घर ही में काम चल जाए, कहाँ जाएंगे बाज़ार लेने के लिए। ठीक है, तो मैं बताइए, मैं अपना भाई का, बहन का, तो बहन का भी स्टोरी हमारा बहुत है। तो बहन हम तो मतलब मैं काम करवाती थी यहाँ पे, तो जब हमारी चाची गांव आई ना, तो हमारी बहन चाची के साथ चली गई उड़ीसा। वो पता है कैसे मन में आया कि दीदिया मेरी ना बहुत काम करवाती है, चाची के साथ चली गई। फिर वो उसका नाम उड़ीसा में ही लिखा गया, वो पढ़ने लगी वहाँ पे कुछ दिन के लिए। जब मेरा शादी था तब आई। ठीक है, जब शादी होने वाला था मेरा तब आई। तो फिर हम लोग अकेले पड़ गए, हम मम्मी और सब कोई। हमारे बाबूजी वहीं थे, तो बाबूजी वहाँ से हम लोगों को कभी कभी पैसा भेजेंगे, तो उससे घर खर्चा वगैरह सब चलता था। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये भी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसके आगे का स्टोरी सुनाते हैं दोस्तों। अभी बचपन की कहानियाँ बहुत सारी है जो आप लोगों को शेयर करना है, और शायद आप लोगों को मतलब जो हुआ है हमारे साथ, जो हम किए हैं वही बता रहे हैं। बाकी आप लोगों को भी याद आ जाएगा अपना स्टोरी सुन के कि हम भी बचपन में कुछ करते थे। हर बच्चा कुछ ना कुछ करता ही है, चाहे मारपीट करे, चाहे कोई गलती करे, करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन माँ बाप का समझाना काम है। जब मेरी मम्मी जान गई ना कि ये लोग चोरी करके लाते हैं सब्जी, तो बहुत डांट लगाई। तो उसके बाद ये ऐसा नौबत किसी दिन नहीं हुआ। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा बाप है तो बहुत डांटी भी, मारी भी। उस दिन से चोरी करना बंद हो गया। और नहीं तो उसकी मम्मी से ही बता दी कि देखो तुम्हारी लड़की लाती है तोड़ के, ये निगरानी करती है, और हम लोग दोनों जन बनाते हैं, तो पाप तो हम लोगों को भी लगेगा, और वो लोग खोजेंगे कि कहाँ गया उनका सब्जी, तो अगर किसी दिन पकड़े गए तो मारेंगे कि नहीं। तो उस दिन से मेरी मम्मी बोली कि कुछ भी हो जाए, बिना खाए सो जाना, लेकिन चोरी मत करके खाना।
चोरी की कोई और कर रहा, हम पता है क्या बोले, हम थोड़ा ना किए हैं, वो तो वो की है। तो मेरी मम्मी बोली नहीं, चोरी करना और करवाना दोनों पाप है, नहीं करना चाहिए। तो फिर उस दिन से कान पकड़े, उठक बैठक किए, बंद हैं। तो वो भी बेचारी बच्ची थी, वो भी, हम भी बच्चे ही थे। तो बस ऐसे चलता रहा। और जैसे कि मेरे घर में काम कुछ होगा तो वो करवा देगी, हमारे पास समय रहेगा तो मैं करवा दूंगी। हमारी बहन तो चली गई थी हैं। तो मतलब ऐसी थी मित्रता हमारी। और गलतियाँ आदमी करता है, लेकिन माँ बाप ही उसको समझाते हैं बच्चों को, बच्चे सही राह पे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमारा स्टोरी कैसा लगा बताइएगा। और फिर से हम अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोनों हाथों से, ठीक है, 2 बार नहीं कीजिएगा ना तो डिसलाइक हो जाएगा। और क्या बोलूँ, हाँ, फिर मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। और जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत से आप लोगों का मनपसंद स्टोरी आने वाली है, और प्रेरणा से भरी भी बहुत सारी आप लोगों को स्टोरी सुनने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को कुछ अच्छा भी लगेगा, कुछ नहीं भी लगेगा। तो बताते रहिएगा।